दोस्तों हमारे चैनल हेल्पीफाई पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे तरीके जिनसे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि आप गोल्स को स्मार्टली सेट करें। जितना स्मार्टली आप गोल्स को सेट करेंगे उतना ही ईजी होगा उनको अचीव करना। दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट गोल्स से मतलब है ऐसे गोल्स जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जो अचीव किया जा सके, जो रिलेवेंट हो और जो टाइम बाउंड हो, जिनकी एक समय सीमा हो। दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि हम प्रायोरिटाइज करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पहले करें और जो कम इम्पोर्टेंट काम है उसको बाद में करें। ऐसा करने से सबसे ज़रूरी काम समय पर पूरा हो पाएगा और जो गैर ज़रूरी काम है या कम ज़रूरी काम है उनके लिए आपके पास काफ़ी वक्त होगा और कहीं पर भी आप टाइमलाइन पर कोई काम को पूरा करने से नहीं चूकेंगे। दोस्तों तीसरा तरीका है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। डिस्ट्रैक्शंस हमारा काफ़ी सारा वक्त ले लेते हैं। डिस्ट्रैक्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये किसी तरह का कोई व्यसन हो सकता है, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है मोबाइल फ़ोन से या और चीज़ों से, जो कि काफ़ी वक्त हमारी दिनचर्या का ले लेता है, जिस वजह से हमारे मेन कामों पर, मेन टास्क पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। दोस्तों अगला तरीका है कि हमें ब्रेक्स लेने हैं। जैसे ही हम काम करने के लिए बैठें, एक लिमिट के बाद हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही ये क्षमता कम होने लगे उस समय हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद हम वापस से उस काम को करने के लिए बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अब उस काम को कर पा रहे हैं। जो ब्रेक टाइम आपको मिला उसमें आप रिफ़्रेश कर लेते हैं अपने आप को फिज़िकली और मेंटली, और आप फिर से काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। दोस्तों कई बार इस तरह की स्थिति भी आती है कि कुछ काम हम दूसरों से करवा सकते हैं। हम उन कामों को करने में भी अपना वक्त काफ़ी हद तक ज़ाया कर देते हैं। जो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं उनमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है और जो वक्त बचेगा वो हमें अपने प्रायोरिटाइज़ किए हुए कामों पर लगाना है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि हम खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करें। किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारी डेडलाइन सेट नहीं होगी तो उसे हम अनिश्चित काल के लिए भी कर सकते हैं और हम इस तरह से उसको ड्रैग करते जाएंगे और वक्त बीतते जाएगा पर काम समय पर पूरा नहीं होगा। और डेडलाइन सेट कर देने से होता ये है कि हम समय पर उस काम को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला तरीका है कि हम एक प्लानर बना ले या एक टू डू लिस्ट बना ले। इस टू डू लिस्ट के माध्यम से ये होता है कि हमारा जितना ज़्यादा एनर्जी और जितना ज़्यादा वक्त ये सोचने में लगता है कि अगला टास्क क्या करना है, फिर उसके बाद अगला क्या करना है, वो सारा वक्त हमारा बच जाता है क्योंकि हमारे पास एक टू डू लिस्ट बनी होती है। उसके हिसाब से हम टास्क को करते जाते हैं। प्लानर का इस्तेमाल करने से हम ज़्यादा इफ़िशेंटली चीज़ों को कर पाते हैं, इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दोस्तों अगला हमें करना ये है कि हमें टास्क के कंप्लीशन के बाद खुद को रिवॉर्ड करना है। जैसे काफ़ी सारा काम कर लेने के बाद या काफ़ी सारा वक्त किसी काम को करने के लिए बैठ लेने के बाद आप एग्जॉस्ट जब होने लगे तो आप ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक लेने के दौरान अपने आप को रिवॉर्ड करें। ये रिवॉर्ड अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे आप खुद के लिए कुछ अच्छा खाने का सोचें या खाएं, या थोड़ी देर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपको अच्छा लगता हो। जैसे आप बाहर घूम कर आए, गार्डन में जाकर आए। तो आपके टास्क के कंप्लीशन के बाद आप ये रिफ़्रेशमेंट ब्रेक अगर खुद को देते हैं, इस तरह से अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। दोस्तों प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का अगला तरीका है कि आप ना कहना सीखें। कई बार कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती और हम उन चीज़ों को करने के लिए किसी को हाँ कर देते हैं। इस स्थिति में होता यह है कि हम अपना काफ़ी सारा वक्त उस काम को करने में या ना करते हुए भी सोचने में ज़ाया करते हैं। ऐसी स्थिति आने पर हमें काम करने के लिए मना भी करना है। जो काम हमारी हद से बाहर हो और जिन कामों को करने में हमारी अपेक्षा से ज़्यादा समय लग सकता है, उन कामों को हमको मना करना है। दोस्तों ना करने से होता यह है कि आप अपना काफ़ी सारा कीमती वक्त बचा सकते हैं और उसको दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं। दोस्तों आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये है कि आप खुद का ख्याल रखें। आपको अपने आप का ख्याल रखना है, मतलब आपको अच्छी तरह से नींद लेना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नींद होगी अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। जितनी अच्छी आप डाइट लेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितने आप एक्सरसाइज करेंगे, फिज़िकली फिट होंगे, उतने प्रोडक्टिव आप फिज़िकली और मेंटली अगले दिन के लिए और दूसरे कामों के लिए होंगे। इसलिए आपको अपना ख्याल भी रखना है। साथ ही साथ अपना ख्याल रखने से आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी बनी रहेगी जो कि आपको टास्क को समय पर कंप्लीट करने में और बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में मदद करेगी। दोस्तों प्रोडक्टिविटी इस बारे में नहीं है कि हम कड़ी मेहनत करें।
जबकि इस बारे में है कि हम कितना स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करते हैं, क्योंकि स्मार्ट तरीके से कुछ काम आसानी से कम समय में भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रोडक्टिविटी को लेकर बातें की। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जो कि है काम की शुरुआत करने को लेकर और उस काम में कंसिस्टेंट रहने को लेकर, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, औरों के साथ शेयर करके उन्हें भी हेल्पिफाई करें। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्पिफाई पर बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।